हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। अभी मैं कोई शेड्यूल नहीं बनाई हूँ और अभी किसी रूटीन में नहीं आई हूँ, इसलिए अभी मैं कोई रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। मैं जस्ट टच में आप लोगों के बनी रहूँ, इसलिए मैं वीडियोस को रेगुलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये भी कोशिश करूँगी कि कल से मेरा रूटीन फिक्स हो जाए एंड मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ कि मुझे क्या करना है आगे। बाकी आप लोग मुझसे जैसे पूछ रहे हैं कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो फ़िलहाल अभी मैं आरओ की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने आरओ के लिए काफ़ी कुछ पढ़ा था, फिर बीच में मेरे घर में शादी थी, सब छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने सीटेट की प्रिपरेशन की और सीटेट मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि मैं अपने मायके गई थी, मतलब भाई के पास। वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 महीने मैं वहाँ पर थी। वहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी की ही बुक्स रीड कर रही थी और वहाँ से आने के बाद फिर डायरेक्ट मैं घर गई हूँ। 2-4 दिन रुक कर यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ और तब से मैं एक रेगुलर मतलब स्टडी रूटीन में ही हूँ। तो एसएसटी मेरा काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूँगी पेपर का, जो आरओ का पेपर मतलब प्रीवियस ईयर वाला है, जिससे कि मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ एंड मुझे कितना आगे और ले जाना चाहिए। फ़िलहाल अभी मैं यही सब एनालिसिस कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकन हो जा रहा है। तो मैं अपना अभी पढ़ाई का कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। जस्ट मैं काम वाम कुछ भी जैसे कर रही हूँ, तो वही सब थोड़ा बहुत शूट करके रेगुलर वीडियोज़ बनाने का अब ट्राई कर रही हूँ। आप लोग भी मुझसे पढ़ाई से ही रिलेटेड जुड़े हुए हैं और आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं सीटेट में। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था और मैं लाइव की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि मैंने मैच नहीं किया है, क्योंकि मैच करके मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। सारे चैनल्स पर आप लोग अगर मैच किए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि अलग अलग आंसर्स बताए जा रहे हैं और अगर गलत आएगा तो भी मतलब टेंशन होगा, सही आएगा तो अच्छा लगेगा और फिर नंबर कुछ और आएगा तो बुरा ही लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत है। जल्दी ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद मैं मैच करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी एग्जैक्ट। चाहे मेरा 90 आ रहा होगा या फिर 90 से ऊपर या फिर नीचे, मैं पास होंगी तो भी शेयर करूँगी और मैं अगर फेल हो जाती हूँ ना तो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी परेशान मत होइए कि मेरे नंबर कितने बने हैं या फिर आप लोगों के कितने नंबर बने हैं। एक सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे कि जो मैं लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दी थी तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर नहीं था और मुझे पहले से ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगी। और इस बार मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा ना सब कुछ। इसलिए प्लीज़ कोई भी टेंशन मत लीजिए। जिसको लगता है कि हो जाएगा वो वेट कीजिए सीटेट का, और मतलब सीटेट के रिज़ल्ट का, और अगला टारगेट कीजिए। जो भी आपको पढ़ना है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिसको लग रहा है ना कि नहीं होगा तो वो अपना अभी से ही कंटिन्यू करे, क्योंकि अब मतलब जैसे पहले एग्ज़ाम होते थे अब उस तरह के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के आने लगे हैं, बहुत ही टाइम टेकन होता है। पहले बहुत ही इजी लगता था, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी शेयर किया था, अभी मैं फिर से बता दूं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था ना तो मुझे बहुत ईजी लगा था, पता नहीं कैसे मेरा नहीं हुआ था। बस मेरी किस्मत ही कह लीजिए, नहीं हुआ था। फ़िलहाल मैंने एसएसटी भी नहीं पढ़ा था उस टाइम बहुत अच्छे से। अगर मैंने बहुत अच्छे से क्या, मैंने बिल्कुल भी एसएसटी नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ सीडीपी और लैंग्वेज के भरोसे गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो 9 नंबर मेरा फ़र्स्ट टाइम कम था, लास्ट टाइम 6 नंबर कम था। अब इस बार क्या होगा देखिए, आगे ही आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं ना कि जिनका जैसे अब सीटेट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब तो सीटेट के लिए बिल्कुल पढ़ने का नहीं मन कर रहा है। तो ठीक है, सीटेट के लिए मत पढ़िए। और ऐसा तो हो सकता है ना कि एनसीईआरटी रीड करिए, एसएसटी पढ़िए। एनसीईआरटी तो हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर प्रॉफिट ही देगी, कुछ आपका लॉस नहीं होगा एनसीईआरटी पढ़ने से। सीटेट का नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एसएसटी पढ़ते रहिए। और जब भी मतलब फॉर्म आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा, मुझे लगता है अगस्त से सितंबर के बीच में, जो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तब आप सीडीपी और लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। तब तक आप एसएसटी इतना अच्छा कर लीजिए कि जो 60 नंबर की हमारी एसएसटी या फिर जिसका भी साइंस एंड मैथ्स है उसमें एटलीस्ट 40+ तो हो ही जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, और अभी से कीजिएगा ना। मैं पहले भी बोली हूँ, अभी फिर से बोल रही हूँ कि पक्का नेक्स्ट टाइम ना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप लोग विश्वास कर लीजिए। आज मैंने लाइव किया था तो किसी का कमेंट आया था। फ़िलहाल 2-3 ऐसे कमेंट हैं जिसको मैं मतलब डिस्कस करना चाहूँगी। फ़िलहाल आज के वीडियो में सारे कमेंट्स डिस्कस नहीं हो सकते हैं। तो किसी ने मुझे लिखा था कि अगर 2 नाव पे पैर रखूँगी तो बीच में ही गिर जाऊँगी, कोई भी किनारा नहीं मिलेगा।
और मेरे 2 चीज़ों पर पैर रखने का मतलब ये है कि देखिए, पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट आता नहीं है टीचिंग में, मैं सच बता रही हूँ ये चीज़ें कि मुझे जॉब की नीड है, मैं उसके लिए भले चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ कि मेरी लग जाए, बाकी मुझे सच में इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग लाइन में। और उसके बाद मतलब अभी फ़िलहाल वैकेंसी भी यूपी में आनी नहीं है। बिहार के लिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 8 से लेकर 4:30 बजे तक की जॉब है, और मैं एक माँ हूँ। इतनी देर तक मेरा बेबी कोई नहीं देखेगा, और मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बेबी मतलब अपने पास रख लेगा। तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है, तो मुझे उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब यहाँ अगर मैं अपने राज्य में हूँ तो कोई ना कोई हेल्प मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं अदर स्टेट में जाती हूँ तो उसके लिए मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मुझे सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और एक नई जगह पर जाकर स्टेबल होना बहुत बड़ी बात होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मेरा हो ही जाएगा वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी, उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो जब मुझे मेहनत ही करना है, तो जो मेरे सामने दूसरा एग्ज़ाम है मैं उसके लिए मेहनत करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी है और जो मुझे मतलब पसंद भी अच्छा भी लगता है, और मैं सच में उसे करना भी चाहती हूँ। तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं आरओ की ही प्रिपरेशन करूँगी, और मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% लगाने का ट्राई करूँगी। और उसके बाद 100% लगाने का क्या ट्राई करूँगी, मतलब अपना 100% दूँगी मैं वहाँ पर, कोशिश करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्वालिफ़ाई हो जाए। इन केस अगर नहीं होता है तो बीईओ वाली वैकेंसी या तो लास्ट टाइम 19 में आई थी, 2019 में, या फिर 21 में आई थी, तो ज़रूर आएगी, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल आए, तो मैं उस पर स्विच कर जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल ये साल इसी वाले प्रिपरेशन में चला जाएगा, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। अगर प्री मेरा क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस होगा, मेंस के बाद फिर जाकर कहीं कट ऑफ बनेगी, फिर कहीं सिलेक्शन होगा, तो टाइम इनफ है। फ़िलहाल मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए जो मुझे अच्छा लग रहा है अपने फ्यूचर के लिए, मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे सजेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये टारगेट नहीं था कि मुझे सिर्फ टीचर बनना है। और अगर बीच में कोई टीचर की वैकेंसी आती भी है तो मैं उसको भी अप्लाई करूँगी। फिर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हो जाएगा, और एसएसटी तो हर जगह काम आएगा, भले ही मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, बट मेरा फॉर्म तो अप्लाई एसएसटी से ही होगा, तो फिर मैं ट्राई करूँगी, उस पर भी मैं अपना पूरा 100% देने का ट्राई करूँगी। फ़िलहाल अभी जो चीज़ें मेरे सामने हैं तो मैं उसको ही फोकस करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अब समझ में आ रही होंगी कि मैं क्यों आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, और मैंने ये चैनल भी आरओ के ही प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। तो अब शायद मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।